हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ आज से शुरू हुई देश भर में पैसेंजर ट्रेनें यात्रा करने पर सरकार ने जारी की है गाइडलाइंस। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे वीडियो में विस्तार से। तो वही एक और बड़ी खबर बताएंगे कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी रिसर्च का बड़ा खुलासा, इतने साल तक चलेगी महामारी। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर आपको बताएंगे कि सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, इन लोगों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, ऐसे कर सकते हैं चेक। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 67,700 से अधिक हो चुकी है। जबकि अच्छी खबर ये कि 20,900 से अधिक मामले सही हो चुके हैं और आपको बता दें कि 2,200 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ ही बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अब ट्रेन का टिकट ही बनेगा कर्फ्यू पास, स्टेशन से घर बेरोक टोक जा सकेंगे रेल यात्री। जी हाँ, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बंद ट्रेनों का परिचालन आज से यानी मंगलवार से शुरू हो गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उन रेल यात्रियों को कर्फ्यू पास बनवाने की कोई जरूरत नहीं होगी जिनके पास कंफर्म ई टिकट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार से फिर से शुरू हो रही ट्रेन सेवा के बारे में बताया कि कल से नई दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेगी। कंफर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कर्फ्यू पास लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार केवल कंफर्म ई टिकट वाले यात्री ही रेल स्टेशन पर प्रवेश कर पाएंगे। वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिनमें लक्षण नहीं है केवल वही यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी और अच्छी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 31.15% डिस्चार्ज नीति में किया गया बदलाव। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर सोमवार को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त बैठक हुई थी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 4,213 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,560 लोग ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि मरीजों की डिस्चार्ज नीति को बदल दिया गया है क्योंकि कई देशों ने अपनी नीति में टेस्ट आधारित रणनीति और समय आधारित रणनीति में बदलाव किया है। हमने भी इस आधार पर बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण छिपाने नहीं चाहिए, लोगों को खुद खुलकर सामने आना चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रवासी मजदूरों के लिए अब रोजाना 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने फिर बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि रेलवे प्रवासी श्रमिकों को तेजी से उनके गृह राज्य पहुंचाने के वास्ते अब प्रतिदिन 100 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। अगली बड़ी खबर आई है कि राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, अब अनाज देने से कोई नहीं करेगा मना। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को इस बारे में जानकारियां दी थी। डिपार्टमेंट ने कहा कि तब तक लाभार्थियों को कोटा के माध्यम से अनाज लेने से नहीं रोका जा सकता है। अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन देने से कोई नहीं मना कर सकता है। बता दें कि मार्च के अंत लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अब ये भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अगर किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है या उनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है, फिर भी उन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिकी रिसर्च का बड़ा खुलासा, 2 साल चल सकती है ये महामारी। जी हाँ, कोरोना महामारी में अब पूरा विश्व आ चुका है। वहीं अब इस महामारी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि अमेरिकी शोधकर्ताओं के ग्रुप की ओर से की गई नई स्टडी में अनुमान लगाया गया कि कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अगले 18 से 24 महीनों तक बने रहने की संभावना है। साथ ही दुनिया भर की सरकारों को आगाह किया गया है कि वो अगले 2 साल तक बीमारी के समय समय पर दोबारा सिर उठाने की स्थिति के लिए तैयार रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के मिनीसोटा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस रिसर्च से कोविड-19 व्यू पॉइंट नाम से की गई स्टडी इन्फ्लुएंजा महामारी के पिछले पैटर्न पर आधारित बताई है। इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 वायरस के बीच अंतर होने के बावजूद वैज्ञानिक जोर देते हैं कि दोनों महामारी के बीच काफी कुछ समानताएं है। दोनों मुख्य रूप से श्वसन मार्ग से फैलती है। दोनों वायरस के साथ ही
ही बिना लक्षण के संक्रमण फैलता है। दोनों लाखों लोगों को संक्रमित करने और दुनिया भर में तेजी से फैलने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि स्टडी में ये कहा गया है कि सरकारों को ये मानते हुए योजना बनानी चाहिए कि महामारी जल्दी खत्म नहीं होगी, साथ ही अगले 2 साल तक इसके समय समय पर सिर उठाते रहने की संभावनाओं को ध्यान में रखकर तैयारियां करनी होगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्रियों से हुई पीएम मोदी की बैठक। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर कल फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई इस मैराथन बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की राय ली गई थी। बता दें कि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि अब सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित हो गए। इसी बीच जहां 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी, तो वही गुजरात किसके पक्ष में नहीं था। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन में छूट नहीं देने की अपील की थी। बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है, तो वही गुजरात के मुख्यमंत्री इसके पक्ष में नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात लॉकडाउन को अब और बढ़ाना नहीं चाहता है। बता दें कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित हो गए। भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने श्रम कानून में संशोधन और बदलाव करने पर सरकार को दी नसीहत। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में श्रम कानून में संशोधन किए जाने की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना संकट श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने को बहाना नहीं हो सकता है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि उनके राज्यों द्वारा श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा है। हम सब कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये मानव अधिकारों को रोकने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। दरअसल कई राज्यों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए कामकाज के घंटे को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से श्रम कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, राजनाथ सिंह का ऐलान, देश के सभी दुश्मनों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि उनका मंत्रालय सीमाओं पर दिखाई देने वाले या कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रुओं सभी को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर आयोजित एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को सैन्य निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सरकार का एक नीतिगत खाका लाकर घरेलू रक्षा उद्योगों को समर्थन कर रही है। जी हाँ, बता दें कि राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय देश के सभी दुश्मनों को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वे सीमा पर दिखाई देने वाले शत्रु हो या कोरोना वायरस जैसे अदृश्य शत्रु। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, आज से शुरू हुई ट्रेनें, यात्रियों को नहीं मिलेगा खाना, कंबल और तौलिया। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने 12 में से करीब 30 ट्रेनों को चुनिंदा मार्गों पर चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने इन ट्रेनों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने मंगलवार को कहा कि 12 में से शुरू होने वाली ट्रेनों में यात्रियों के लिए रेलवे की वर्ष से पहले की तरह चादर, तौलिया, सामान्य भोजन, पानी आदि मुहैया नहीं कराया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को सिर्फ डिब्बा बंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेल का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें, अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएगी और सफर के दौरान सभी कोच एसी होंगे। बता दें कि इन 30 ट्रेनों की किराया भी आम दिनों में लगने वाले किराए से ज्यादा होंगे। बताया जा रहा है कि इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के किराए जितना होगा और इसे डायनेमिक रखा जाएगा। ट्रेन की टिकट की कीमत ज्यादा इसलिए रखी गई है कि ताकि ज्यादा जरूरत वाले लोग ही यात्रा के लिए निकले और ज्यादा भीड़ न हो। हालांकि तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट की भी सुविधा नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा कि भेदभाव न करे सरकार। जी हां, कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के हुई इस बैठक में लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक रोड मैप देश के सामने आ सकता है। इसी बीच बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे, कोरोना संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के सुझावों के आधार पर आगे के दिशा निर्देश निर्धारित होंगे, तो वही बैठक में ममता ने केंद्र पर राजनीति का आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने आगे कहा कि केंद्र संघीय ढांचा बरकरार रखे। उन्होंने कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया
लगाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है। केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।